तैयार रहिए, स्टार्ट। विशेष न्यायाधीश सीबीआई हैदराबाद के न्यायालय में विचाराधीन मामले सीसी संख्या 12 वर्ष 2013 में अपीलार्थी अभियुक्त संख्या 3 है। विराम। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 सपठित धारा 120 ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 9, 12, 12(2) सपठित धारा 13, 1 सी और 12 के अंतर्गत विचारण जारी है। विराम। अपीलार्थी को इस शर्त पर दिनांक 7/6/2019 को जमानत दी गई कि वह प्रत्येक शुक्रवार को मामले के विचारण साक्ष्य कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। विराम। तदनुसार अपीलार्थी वर्ष 2013 से ही प्रत्येक शुक्रवार को न्यायालय में उपस्थित होता रहा है। विराम। अपीलार्थी मूलतः दिल्ली का निवासी है और उपर्युक्त मामले का विचारण दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद में संचालित हो रहा है। विराम। अपीलार्थी अनेक कंपनियों के निदेशक मंडल में नियोजित है, जिसके कारण उसे न्यायालय में उपस्थित होने में असुविधा हुई। विराम। अतः उसने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 205 के अंतर्गत न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति हाजिरी से छूट के लिए आवेदन किया, किंतु पहले विचारण न्यायालय और बाद में उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित आदेश दिनांक 10/9/2018 के द्वारा उक्त आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में यह SLP अपील प्रस्तुत की। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जाना विधि पूर्ण था। विराम। पैरा। निर्णय 1। इस मामले में अपीलार्थी को महीने के प्रत्येक शुक्रवार को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक था और वह वर्ष 2013 से प्रत्येक शुक्रवार को विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता रहा है। विराम। अभिलेख पर दर्शित करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी ने समय के किसी भी बिंदु पर विचारण को विलंबित करने का प्रयास किया है। विराम। अपीलार्थी का अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। विराम। अपीलार्थी दिल्ली का मूल निवासी है। विराम। वह अनेक कंपनियों में निदेशक मंडल का सदस्य है। विराम। दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर है। विराम। इसीलिए अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के अंतर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दिए जाने हेतु आवेदन किया था। विराम। भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भिवानी डेनिम एंड अपेरल्स लिमिटेड 2001 के मामले में इस न्यायालय ने अवधारित किया है कि यदि कोई न्यायालय संतुष्ट है कि न्याय हित में अभियुक्त की उसके समक्ष उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तब न्यायालय अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान करने की शक्ति धारण करता है। विराम। इस मामले में
स्थापित विधि के विचार में अपीलार्थी का आवेदन कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाना चाहिए था विराम, विशेषकर तब जबकि इसी प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न मामले में दो अन्य अभियुक्तों में से एक को स्वयं विचारण न्यायालय ने और दूसरे को उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी है विराम। पैरा 2, उपर्युक्त के विचार में अपील को अनुज्ञात किया जाता है विराम। विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है और अपीलार्थी के आवेदन पत्र को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जाता है। पैरा 1, अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष यह अंडरटेकिंग देगा कि वह मामले में अपनी पहचान को विवादित नहीं करेगा और श्री भारद्वाज रेड्डी जिन्हें अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई है, सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होंगे और कि वे अपनी अनुपस्थिति में साक्ष्य को दर्ज किए जाने पर आपत्ति नहीं करेंगे और कि अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता भारद्वाज की ओर से कोई स्थगन नहीं लिया जाएगा विराम।